हे गाइस, एज यू नो दैट कि बीए पार्ट 1 जिनका सेशन 22 से 25 है, उस जो लोग प्रमोट हो चुके थे, फेल हो चुके थे या किसी कारण बस एग्जाम नहीं दे पाए थे, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें कि ये बताया गया है कि आपका एग्जाम जल्द ही लिया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या पैटर्न चेंज हुआ है या सिलेबस चेंज हुआ है, ये जानना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप जो एग्जाम देंगे ना, वो जिस तरह चल रहा था सिस्टम वैसे ही देंगे। इसलिए क्योंकि आपको कोई भी आइडिया नहीं है, जो न्यू ईयर आया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या पैटर्न चेंज हुआ है, क्या सिलेबस है, उसके बारे में नो आइडिया है। इस वजह से आप लोगों का जो सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम लिया जाएगा और इस वजह से आपका एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो मैं लेकर के आई हूँ सजेशन जो 22 से 25 स्टूडेंट है और जो प्रमोट हो गए हैं, फेल हो चुके हैं या अब्सेंट लग चुका है उनमें। तो चलिए देखते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका शॉर्ट नोट्स ऑन एनीवन। शॉर्ट नोट आएगा लिखने के लिए, जिसमें मैंने 3 इंपॉर्टेंट बताए हैं। 18th सेंचुरी पोएट्री, वार पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री। ये 3 पोएट्री आपको प्रिपेयर करना होगा, तभी आपको 14-13 मार्क्स मिलेगा। देखिए, हम पार्टिकुलर मार्क्स नहीं बता रहे, वो इसलिए क्योंकि इसका मार्क्स 13 था, लेकिन क्या किया है ना 2021 में इसमें 14 मार्क्स दे दिया है। मतलब ये उसके ऊपर डिपेंडेड करता है, पर इतना कंफर्म रखिए कि 13 या तो 14 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन ये वाला। तो उसके लिए एटलीस्ट 4 पेजेस तो आपको भरने होंगे ना। द नेक्स्ट वन इज शॉर्ट नोट ऑन एनी वन। फिर से आपको शॉर्ट नोट लिखने होंगे, जिसमें मैंने 3 इंपॉर्टेंट बताया। मॉडर्न वर्स ड्रामा, यूनिवर्सिटी विट्स एंड एलिजाबेथन ड्रामा। ये 3 आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आपका एक कोई कंफर्म आ सकता है, जो कि 13 और 14 मार्क्स का रहेगा। और नेक्स्ट वन इज शॉर्ट नोट एनी वन। शॉर्ट नोट टाइप्स का आएगा, उसमें विक्टोरियन नॉवेल, 19th सेंचुरी नॉवेल, द पेरिडिकल एसे, मतलब ये 3 आपको कंप्लीट करना होगा, जिसमें कि 13 या 14 मार्क्स आ सकता है। मतलब ये एग्जामिनर के ऊपर है कि 13 मार्क्स देगा या 14 मार्क्स देगा, लेकिन इतना श्योर रखिए कि या तो 13 देगा या तो 14 देगा, दोनों में से कोई एक देगा। तो मैंने 14 मार्क्स आपको बताया यहाँ। द नेक्स्ट वन इज वर्नस लॉ। लॉ आते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है ग्रीम्स लॉ, दूसरा वर्नस लॉ। तो आपके एग्जाम में वर्नस लॉ आने वाले हैं, जो ऑल्सो 14 मार्क्स के रहेंगे। द नेक्स्ट वन इज फ्रेंच लॉन वर्ड्स। आपको याद करना होगा, जो कि आपका 14 मार्क्स का रहेगा। फ्रेंच लॉन वर्ड्स क्या होते हैं, इसके बारे में टोटली कंप्लीट आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, ये कहाँ से आया है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, ये सारा चीज़। द 6th नंबर इज शॉर्ट नोट्स आ सकता है 2 पे। शॉर्ट नोट्स का मतलब हो गया कि राइट अ नोट ऐसे करके आएगा। स्टैंडर्ड इंग्लिश या तो मिडिल इंग्लिश, इन दोनों में से किसी एक का पे आ सकता है। तो आप इन दोनों को प्रिपेयर करेंगे, जो कि 12 मार्क्स का रहेगा। द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव आता है 10 मार्क्स का। फिर फोनेटिक्स आता है आपका 8 मार्क्स का या 10 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव कभी कभी 8 मार्क्स का भी पूछ देता है और फोनेटिक 10 मार्क्स का पूछ जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। फोनेटिक्स जान लीजिए कि क्या होता है। ऑब्जेक्टिव सारा ऑल प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लीजिए, और ताकि जो भी क्वेश्चन आए ना, तो वो आप अच्छे तरीके से वहाँ लिख सकें। ये हो गया पेपर 1, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम एज यू नो दैट की देते हैं पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में पेपर 1 का ये सजेशन हुआ, इतने क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने होंगे। और जिसका नोट्स चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पर या तो फिर यूट्यूब पर ही, एज यू लाइक दैट। एंड आई विश कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक।